Today we start the mole concept and molar mass. What is the mole concept and what is the molar mass? First we discuss the mole concept. Atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large. हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, लेकिन इनका नंबर जो होता है स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो इस नंबर के कैलकुलेशन के लिए, उस नंबर के कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट. एसआई सिस्टम में मोल जो है वो 7th बेस क्वांटिटी होता है जिससे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं. ओके, और 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 और 10 to the power 23 इतना अमाउंट होता है. यानी ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक होता है. जनरली हम लोग इसे 6.022 इंटू 10 to the power 23 लिखते हैं. ओके, इट मीन्स एक मोल में हमारे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. एज यू नो दैट 1 डजन इज फॉर 12 आइटम्स. इट मीन्स हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम, और एक स्कोर में 20 आइटम्स और 1 ग्रॉस में 144 आइटम. ज़्यादातर हम इसे यूज करते हैं, इन दोनों को नहीं जानते हैं, बट ये दोनों भी इसी तरह यूज होते हैं. तो सेम इसी तरह जैसे हम 1 डजन कोई कहता है तो हम समझ जाते हैं कि वह 12 आइटम के बारे में बात कर रहा है. ओके, इट मीन्स 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं. सेम उसी तरह जब हम मोल की बात करते हैं तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23 आइटम्स या पार्टिकल्स. ओके, तो ये बस एक नंबर होता है 1 मोल. अब हम मोल के बारे में और आगे देखते हैं. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल एन, यानी मोल को हम एन सिंबल से डिनोट करते हैं. ओके, जैसे एक फार्मूला होता है PV इक्वल टू nRT. ओके, तो इसमें P जो है वो प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये होता है मोल. N लिखा हुआ है तो N सिंबल जो होता है वो मोल के लिए होता है. किसी फार्मूले में लिखा हो N तो यानी वो सिंबल मोल के लिए है. केमिस्ट्री में R होता है गैस कांस्टेंट, T से होता है टेम्परेचर. ओके, तो ये गैसियस स्टेट एक चैप्टर है जिसमें ये फार्मूला यूज होता है. तो वहाँ पे N होता है और उसे मोल से डिनोट करते हैं, यानी N से हम मोल समझते हैं. ओके, सिंबल N ऑफ अ सिस्टम इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज. यानी 1 मोल जो होता है वो नंबर होता है किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज का होता है. इसमें केवल एटम नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि 6.022 इंटू 10 पर 23 सिर्फ एटम होंगे. उसमें मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई अदर पार्टिकल स्पेसिफाइड ग्रुप का. ओके, हम उसे बोलेंगे कि वो 1 मोल है अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो 6.022 इंटू 10 पर 23 के बराबर है. जैसे पहला है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पर 23 एटम्स. तो यानी 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो 6.022 इंटू 10 पर 23 के बराबर होंगे. अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, इट मीन्स 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में भी 6.022 इंटू 10 पर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, सेम उसी तरह सोडियम क्लोराइड, दिस इज द आयनिक कंपाउंड. हम यहाँ पे बात किए थे आयन की, तो उसका ये एग्जांपल, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में भी इतने ही फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, अब देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है. मोलर मास यानी मास ऑफ मोल. इसका मतलब द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल का अगर हम लोग मास निकालते हैं, उसे ग्राम में डिनोट कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है मोलर मास. ओके, अब इसमें हम देखते हैं मोलर मास.
ओके। मोलर मास जो होता है वो होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास, 1 मोल का मास जब ग्राम में डिनोट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोलर मास। जैसे एक एग्जांपल, CO2, मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसमें कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16, इसका 12 ग्राम और इसका 32 ग्राम, दोनों हो जाएगा 42 ग्राम। ओके, तो ये हो जाता है मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। इट मीन्स यूनिट ऑफ मोलर मास इक्वल टू ग्राम पर मोल।